नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? और आपके साथ बैठकर ये जो आनंद की एक धारा श्रीमद् भगवद गीता माता के चरणों से निकलती हुई श्री कृष्णार्जुन संवाद की बह रही है, इसमें आज जो है ना, बहुत ही आनंद इस बात का आने वाला है। जैसे कि हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें तरह तरह के चरित्र होते हैं। तो ये जो पूरा हमारा भारतीय वांग्मय जिसे कहते हैं, उसमें क्या है, हमारे मन में जो चल रहा है उसकी जो पिक्चर है, उसमें किस किस तरह की वृत्तियों के किरदार संभावित हैं, उनके बारे में पता चलता है। और इसमें बहुत ही रस आता है अगर हमको रस लेने के लिए अपने आप को स्वतंत्र रखना आता है। कई बार हम बंद होंगे तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात भी कर रहा होता है तो उसमें हमको लगता है क्या है, बोर कर रहा है, बिकॉज हमारा मन तो कहीं और पकड़ा गया है। अभी ये जो मैं स्वामी सर्वप्रियानंद जी का एक संबोधन जिसमें उन्होंने राजीव मल्होत्रा जी की पुस्तक के संदर्भ को लेकर बात कही थी, तो कह रहे थे कि हम टेलीफोन के द्वारा जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप इत्यादि है, ये मनुष्य के मन को ऐसे देखते हैं कि उसको कैसे बांध लें। और ये जो हमारे ध्यान इत्यादि हैं और हमारे जो ग्रंथ हैं, मन को अपने साथ संबंधित रखने की ऐसी विधि बताते हैं कि हम कैसे मुक्त हो जाएं। तो दोनों मन का उपयोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और इनका तो है कि भाई उनकी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ेगी, और वो एक प्रकार का नशा लगाने के लिए करते हैं। और जो हमारे शास्त्र जैसे मन को अपनाने की विधियां बताते हैं, वो तो मुक्ति को कैसे अपना सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं। तो हम उस तरफ जाने के लिए अपनी कटिबद्धता को बढ़ाएं ध्यान के साथ में, तो चलते हैं। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। तो गीता माता की जय जयकार करके हम अपने जीवन को कल्याण पथ पर आगे ले जाएं, ऐसा जो अवसर दुर्लभ हमारे लिए सुलभ हुआ है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, उसका अवलंबन लेते हुए 13वां श्लोक 16वें अध्याय का क्या कहते हैं? इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। देखिए ये श्लोक जो है ना, बड़ा यूं पूरा ही श्रीमद् भगवद गीता रसमयता के साथ में और भाषा के लालित्य की एक ऐसी अनूठी कृति है कि जिसके बारे में कहने की मेरी पात्रता तो नहीं है। पर आप देखिए, जब इसको आप पढ़ भी रहे होते हैं ना, तो उसमें एक रस स्राव हो रहा है। अब देखिए 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 देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इसका अर्थ पढ़ के आपको आनंद आ जाएगा। वो कहते हैं आसुरी प्रकृति वालों के जो ममता और अहंकार युक्त जो अलग अलग मनोरथ हैं, उनको बताते हुए कह रहे हैं कि और वो ऐसा सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, और अब इस मनोरथ को, या मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा मन में जो संकल्प है, मेरा संकल्प, उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास इतना पैसा आ गया है, इतना पूंजी मेरे पास है, और फिर इतनी और मेरी बढ़ जाएगी, है ना। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यही विकास होने का अर्थ है। ये कैसे अर्थ विकास होने का है या नहीं है, उसमें भी कोई अलग अलग परतें आ जाएंगी, क्योंकि भाई पैसा तो आवश्यक है, पैसा कमाने का मना नहीं कर रहे हैं। और ये हम यहाँ पे आगे गड़बड़ हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आप एकदम साधु बन जाओ, त्याग के साथ रहो। मैंने जैसा समझा वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहे, पर आपका संबंध क्या है अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। आप अगर हो तो आप हो कौन, वहां पर बात आ जाती है। मैं इसको लेके फिर जो अपने स्वामी शिवानंद जी महाराज के व्याख्या का आधार ले रहा हूँ, तो उनकी अंग्रेजी की हिंदी में बात आप तक पहुंचा रहा हूँ कि सारे संसार की संपत्ति मैं प्राप्त कर लूंगा, और फिर उसके बाद में मेरा ही चलेगी, मतलब मेरी बराबरी का कोई नहीं।
लोग मुझे कहेंगे अरे साहब आ गए साहब आ गए, ऐसा। और उनका जो घमंड जो होता है ना धन का, वो उनके सिर पे चढ़ जाता है। बाकी लोगों को लगता है तो यूं ही है, मतलब तुच्छ है मेरे सामने, ऐसा उनको लगता है। और वो माया का जो भंवर है वो उनको चक्कर कटाता रहता है, घमंड बढ़ जाता है, विवेक नहीं रहता है, पाप कर लेते हैं, मुसीबत में ऐसी पड़ते हैं जो इस लोक में तो रहती है, अगले अगले लोक के अंदर भी उस मुसीबत से बाहर नहीं आ पाते हैं। ये बात बता दी 13वें श्लोक में। 14वें श्लोक की तरफ चलते हैं। असो मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। देखिए, एक किरदार जो है आसुरी वृत्ति बढ़ जाने वाली स्थिति के साथ जुड़ा हुआ, क्या क्या सोच रहा होता है इसमें पता लग रहा है। अब आप देखिए आगे बताया, 14वें श्लोक का अर्थ है, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और वो दूसरे वाले जो है ना उनको भी मैं मार दूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूं और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं, बलवान हूं और सुखी हूं, ऐसा वो सोचते हैं। अब इसमें आपको कहीं रावण भी दिखाई दे जाएंगे शायद, और कुछ अंश कंस भी दिख जाएंगे, पर और भी कई चरित्र ऐसे होंगे जो हमारे आस पास से निकल गए हैं या निकल जाएंगे वो भी आपको कोई कोई याद आ रहा हो। मुख्य बात यह है कि जब वो विचार ऐसा करता है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और शक्तिशाली हूँ, सुखी हूँ, जहाँ तक जहाँ भी जाऊँगा लोग मेरी ही मानेंगे और मैं तो सारे गांव में सफल होता ही होता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। अपना और ज़्यादा सुख बढ़ाऊंगा और ज़्यादा इंद्रिय सुख जो है वो मेरे पास जैसे हैं उनको मैं और बढ़ाता ही चला जाऊंगा, और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, इंद्र भी मेरे जैसा नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। और ये सोचते हैं कि भाई मैं जो है बहुत बलशाली भी हूँ, शक्तिशाली भी हूँ, और मेरी तो मतलब बात ही बात ही छोड़ो, ऐसे घमंड के साथ सोच रहे हो तुम, मैं तो भी मजाक में कह रहा हूँ, मेरी बात छोड़ो। लेकिन हाँ, बात ये पकड़ने वाली है कि हम किस तरह की दृष्टि से अपने को अपना रहे हैं। तो चलते चलते मैं एक प्यार की बात करना चाहता हूँ। प्यार में क्या होता है कि बहुत कुछ होता है, पर मैं जो एक सूक्ति है जिसमें कि परस्पर जो एक निर्भरता है उसको प्यार का एक स्वरूप की तरह बताया है, तो उस बारे में एक तुलसीदास जी का दोहावली में ये आया है। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी एक ही मीन को हैं सा चलो स्नेह। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज इसके बारे में कहते हैं कि अगर सांप, मेंढक और कछुआ, मछली, ये सारे ही पानी में रहते हैं, परंतु पानी से सच्चा जो प्रेम है मछली का ही है। क्यों? क्योंकि वो जल से बाहर आते ही मर जाती है। बाकी मगर है, मगरमच्छ है, सांप वगैरह, वो पानी में भी रह जाएगा, बाहर भी आ जाएंगे तो भी रह जाएंगे, लेकिन मछली जो है वो पानी के बिना नहीं रह सकती है। तो बात चूंकि भक्ति की है, तुलसीदास जी के मुख से निकल कर आई है, तो कहते हैं भक्त जो है जिसकी अव्याभिचारिणी भक्ति है, यानी व्याभिचार नहीं है भक्ति में, शुद्ध भक्ति है। यानी ये नहीं कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे मतलब क्यों मैं भक्ति करूं, इस प्रकार की बात नहीं है। तो इसके साथ श्रीमद् भगवद गीता ऐसे जुड़ जाती हैं कि वो पुनः पुनः हमको अपने आप को देह ही नहीं मानने की सीख दे रही हैं। तो आत्मबोध रहना और ईश्वर के स्मरण के साथ ईश्वर की अनुभूति के बोध के प्रति जो एक स्पष्टता और आग्रह होना, वो मोटा मोटी एक ही बात है। आप समझिएगा, मैं भी थोड़ी थोड़ी कम ही समझा, लेकिन मैं बोल दिया आपके प्रेम में, क्योंकि मैंने बता ही दिया आपको परिभाषा प्रेम की परिभाषा में कहीं ना कहीं जो आपसी समझ है वो तो होती है, पर समझ एक दूसरे, लेकिन अपने आप से जो समझ है उसमें भी अपना जो मूल स्वरूप है जो कि देहातीत है, उसका बोध मिल जाने से प्रकाश जो खिलता है उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हुए, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।